नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। मैं आपका दोस्त अनिल। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान का साहित्य। आप सभी जानते हैं दोस्तों, साहित्य क्या होता है। साहित्य वो पुस्तकें, वो ग्रंथ होते हैं जो हमें हमारे जो अतीत है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसके बारे में हमें हमारी जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो देखिए साहित्य, हम बिना किसी देरी के हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलो देखिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, राजस्थान का साहित्य। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का साहित्य दोस्तों, उसको जो है निर्माण के हिसाब से चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जिनमें एक आता है दोस्तों आपके जैन साहित्य। तो जैन साहित्य दोस्तों, वो जो जैन धर्म के अनुयायी थे उनके द्वारा लिखा गया जो साहित्य है वो दोस्तों आपके जैन साहित्य हैं। ठीक है, याद रखना। अगले दोस्तों आपके चारण साहित्य। चारण साहित्य है दोस्तों, वो आपके चारण जाति के जो लोग हुए, जो संत हुए, जो कवि हुए, उनके द्वारा जो लिखा गया दोस्तों, वो है आपका चारण साहित्य। ठीक है, अगला है दोस्तों आपके ब्राह्मण साहित्य। जो आपके ब्राह्मण जाति के लोग हैं, ठीक है, उनके द्वारा लिखा गया साहित्य ब्राह्मण साहित्य। संत साहित्य, संतों के द्वारा लिखा गया, महात्मा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो संत साहित्य हो गया। लोक साहित्य, जो जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे कवि आगे, जैसे जैसे नए नए कवि आते गए, उनके द्वारा जो लिखी गई कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं, लोक नाट्य हैं, जो लोकगीत हैं, उनको कहते हैं लोक साहित्य। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आगे देखिए, राजस्थानी साहित्य की विधाएँ होती हैं। विधा मतलब होती है दोस्तों लिखने का तरीका, कि किस तरीके से उनको लिखा गया है। ठीक है, राजस्थानी साहित्य दोस्तों गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। आप सभी को पता है गद्य और पद्य में दोनों में लिखा गया है। तो देखिए, अगर आपके आता है ख्यात। ठीक है, पहले जो विद्या है वो आती है आपकी ख्यात। ख्यात जो होता है दोस्तों, राजस्थानी साहित्य जो रचना तत्कालिक शासकों के मान मर्यादा और वंशावली के चित्रण हेतु करवाई गई। ठीक है, वो होती है दोस्तों ख्यात। ठीक है, मतलब वे रचनाएं जो किसी शासक के मान मर्यादा के लिए उनकी जो खुद के द्वारा लिखवाई गई जो पुस्तकें हैं, ठीक है, वो होती हैं ख्यात। जैसे मोहनोत नैनसी ख्यात और बीकानेर राठौड़ा ख्यात जो दयाल दास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे आती है अभी वंशावली। वंशावली जो है दोस्तों, राजवंशों के वंशों के जो बारे में वर्णन करती है। ठीक है, जो जिनके जो वंश हैं, जिनके जो पूर्वज हुए हैं, उनके बारे में वर्णन करती है, वंशावली के अंदर बताया जाता है। जैसे राठौड़ारी वंशावली और राजपूतारी वंशावली। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों वाद। वाद होता है दोस्तों कहानियाँ। जैसे हम कहानियाँ पढ़ते हैं, वो होती हैं दोस्तों सब वाद होती है, जिनमें क्या होता है दोस्तों, इतिहास की कहानियाँ हो सकती है, कैसी भी कहानियाँ हो सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, प्रकाश। प्रकाश दोस्तों होता है किसी वंश या विशेष व्यक्ति की उपलब्धियाँ या घटना विशेष पर लिखा गया ग्रंथ या कृतियाँ होती हैं दोस्तों, आपके प्रकाश होता है। ठीक है, कोई भी राजा हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या कार्य किए, क्या क्या विशेष कार्य किए, क्या क्या उन्होंने कौन कौन से युद्ध जीते, ठीक है, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की, क्या क्या उन्हें योग्यता थी, उन सब के बारे में जो वर्णन किया जाता है वो दोस्तों प्रकाश के अंदर किया जाता है। जिनमें जैसे राज प्रकाश, पाबू प्रकाश। जो पाबू प्रकाश है दोस्तों, वो आपके जो लोग देवता हुए हैं पाबू जी, उनके ऊपर लिखी गई है। ठीक है, जिनके कवि आसिया मोड़जी हुए हैं। ठीक है, देखिए आगे, आगे है दोस्तों आपके वचनिका। वचनिका दोस्तों गद्य व पद्य का तुकांत रचना होती है। दोस्तों तुकांत क्या होता है, आप सभी जानते हैं। तुकांत में क्या होता है, जैसे कोई श्लोक है, तो श्लोक के जो लास्ट वाले दो वर्ड होते हैं उनमें क्या होता है, सेम आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं तुकांत। ठीक है, जैसे अचल दास खींचीरी वचनिका, राठौड़ रतन सिंह जी महेश दासोतरी वचनिका। ये दोस्तों आपकी क्या है दोस्तों, वचनिकाएँ हैं। आगे देखिए दोस्तों, मरशा। नाम से पता चलता है मरशा क्या होता है, मरवाड़ो जो मरशा होते हैं। ठीक है, राजा और किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शोक व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर रचित काव्य। ठीक है, वो होता है दोस्तों मरशा। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट। तो इनके आगे आएंगी जो साहित्य और साहित्यकार हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, दवादेत। दवादेत जो होता है दोस्तों, उर्दू फारसी की जो भाषा है उसको राजस्थानी कलात्मक लेखन शैली में शामिल किया गया। उसके हिसाब से क्या कोई जो कृतियाँ लिखी गई उसे दवादेत कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, रासो। रासो जो होता है दोस्तों, राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए काव्य होते हैं रासो। ठीक है, जिनमें बिसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो क्या है, दो रासो हैं। ठीक है, याद रखना। वेली। वेली जो है दोस्तों, राजस्थानी शासकों की वीरता, इतिहास, उदारता व वंशावली का उल्लेख करती हैं। ठीक है, कि कोई भी जो शासक हुए हैं वो कितने वीर थे, कितने उन्होंने अपने धर्म कर्म किए हैं, कितने उन्होंने युद्ध जीते हैं। ठीक है, उन सब की जो वर्णन है, उन सब का वर्णन है जो किसके अंदर किया जाता है दोस्तों, वेली के अंदर किया जाता है। ठीक है, और जो
फेमस वैली है, इम्पोर्टेंट वैली है, वो देखिए पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखित है, कृष्ण रुक्मणी वैली। वैली कृष्ण रुक्मणी, ठीक है। ये दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी है, तो डिंगल भाषा में लिखी गई है, ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, आगे देखिए दोस्तों, विगत इतिहास परक रचनाएं, जो इनके बारे में जिनके द्वारा इतिहास लिखा गया उनको कहते हैं विगत, ठीक है। जिनमें देखिए एक है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आएगा आपको, मैं बताऊंगा किसके द्वारा लिखी गई है। आपको पता है तो आप कमेंट जल्दी 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 से बताइए, कमेंट कीजिए, बताइए, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, निशानी। निशानी होती है दोस्तों किसी व्यक्ति या घटना का स्मरण दिलाने वाली रचना, ठीक है। जैसे वो कौन सी रानी हुई थी जिन्होंने अपनी सिर काट कर दे दिया था निशानी के रूप में, ठीक है, जो हाडी रानी थी, ठीक है, उन्होंने क्या हुआ, अपना सिर काट के दे दिया था निशानी के रूप में। अब देखिए दोस्तों, राजस्थानी साहित्य का काल विभाजन, ठीक है। राजस्थानी साहित्य है जो उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए, एक होता है वीरगाथा काल, आदिकाल या प्रारंभिक काल। जो सबसे प्रारंभ में स्टार्ट हुआ उसे प्रारंभिक काल कहते हैं, मध्य में था उसे मध्यकाल, और आधुनिक जो वर्तमान में चल रहा है काल उसे आधुनिक काल कहते हैं। तो अलग अलग जो टाइम था, अलग अलग काल के अनुसार अलग अलग साहित्यकार हुए, और उन्होंने क्या हुआ, अपनी अपनी क्या हुए साहित्य रचनाएं लिखी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम अलग अलग काल के हिसाब से रचनाएं देख रहे हैं, जिनमें पहले देखिए प्रारंभिक काल की रचनाएं देखिए, जिसमें आते हैं पृथ्वीराज रासो। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगा लीजिए, जितने भी स्टार लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। पृथ्वीराज रासो जो साहित्य है वो दोस्तों आपके चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। अजमेर के शासक थे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीया, ठीक है, उनके ऊपर लिखा गया क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है, आपका एक महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज रासो की विजय जीवन के बारे में, वो युद्धों के बारे में क्या हुआ दोस्तों, वर्णन किया गया है, ठीक है। और ये जो है दोस्तों पिंगल भाषा में लिखा गया है। और चंद्रवरदाई जो है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और उनके मित्र भी थे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेमिनाथ बारहमासा। नेमिनाथ बारहमासा लिखी गई है दोस्तों कवि पालहन के द्वारा, पालहन के द्वारा लिखी है नेमिनाथ बारहमासा। जो नेमिनाथ थे वो है दोस्तों आपके जो जैन धर्म हुए उसके 22वें तीर्थकर थे, ठीक है, 22वें तीर्थकर थे जैन धर्म के नेमिनाथ, तो उनके ऊपर लिखा गया है दोस्तों, ये क्या है आपका ग्रंथ है, ठीक है। आगे देखिए बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो दोस्तों नरपति नालह द्वारा लिखा गया है, ठीक है, नरपति नालह द्वारा लिखा गया है बिसलदेव रासो, ठीक है। जो अजमेर के चौहान शासक थे बिसलदेव, और उनकी जो पत्नी थी राजमती, उनकी जो प्रेम गाथा थी उनके ऊपर लिखा गया ये ग्रंथ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है रणमल छंद। रणमल छंद दोस्तों आपके श्रीधर व्यास द्वारा लिखा गया है रणमल छंद, जिसमें क्या है दोस्तों 76 छंद है, ठीक है, सॉरी 70 छंद है, याद रखना, याद तो, ठीक है। और ये जो क्या हुआ, जो पाटन के सूबेदार थे मुजफ्फर शाह और इडर के राठौड़ थे राजा रणमल, इनके बीच में युद्ध हुआ था, उनका वर्णन किया गया है इसके अंदर, ठीक है। और इनकी जो अन्य रचना है उसमें देखिए दुर्गा सप्तशती इनकी अन्य रचना है। अगला देखिए अचलदास खींचीरी वचनिका, ये दोस्तों शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई है, अचलदास खींचीरी वचनिका, ये दोस्तों शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई, ठीक है। अगला है दोस्तों पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय दोस्तों आपके जैनक द्वारा लिखा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखा गया है, जैनक द्वारा। विजयपाल रासो ये दोस्तों नलह सिंह के द्वारा लिखा गया है। हमीर महाकाव्य ये भी इंपॉर्टेंट है, नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आगे देखिए ढोला मारूरा दुहा, ये दोस्तों आपके कवि कल्लोल द्वारा लिखा गया है। ढोला मारूरा दुहा ये आपके जो कवि कल्लोल हुए उनके द्वारा लिखा गया है। और ये जो ग्रंथ है ये दोस्तों राजस्थान का श्रेष्ठ प्रणय ग्रंथ है, ठीक है, ठीक है, श्रृंगार रस है, जिसके अंदर पूर्ण रूप से श्रृंगार रस भरा हुआ है, तो इसे इसलिए इसको प्रणय ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे दोस्तों वीर रामायण। वीर रामायण दोस्तों लिखा हुआ है कवि बुज्जी के द्वारा लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दोस्तों आपके ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया है। और अगला देखिए शिशुपाल वध। शिशुपाल वध ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लिखा हुआ है दोस्तों आपके महाकवि माँ के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके दोस्तों आपके क्या हो गए प्रारंभिक काल के जो साहित्यकार थे और उनकी जो साहित्यिक रचनाएं थी उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे आती है मध्यकाल की साहित्य और साहित्यकार, ठीक है। तो इनमें देखिए दोस्तों जो इस साइड में जो लिखा हुआ है वो तो दोस्तों अभी जो रचनाएं वो हैं, और इस साइड में जो उनके लेखक हैं, ठीक है। तो देखिए
राव ऋणमल रो रूपक और गुण जोधायन, ये दोस्तों आपके लिखी गई है गार्डन प्रसाद के द्वारा, गार्डन प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, राव ऋणमल रो रूपक और गुण जोधायन। ठीक है, तो याद रखना। और जो राव ऋणमल रो रूपक है वो दोस्तों जो मारवाड़ के राव ऋणमल थे उनका जो वीर थे, उनकी जो वीरता थी उनके बारे में, और कुंभा की जो मृत्यु हुई उसका वर्णन किया गया है इसके अंदर। और गुण जोधायन है दोस्तों जो लिखा गया है जोधपुर के जो संस्थापक थे, आप सभी को बताना है कि जोधपुर के संस्थापक कौन थे। तो मैं बताता हूँ कि जोधपुर के संस्थापक कौन थे, तो वो थे राव जोधा। ठीक है, सभी जानते हैं राव जोधा थे जोधपुर के संस्थापक। तो उनके ऊपर लिखा गया क्या है दोस्तों, ये काव्य है। ठीक है, आगे देखिए इंपॉर्टेंट है कान्नड़देव प्रबंध। कान्नड़देव प्रबंध दोस्तों पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये जो क्या थे जालोर शासक थे अख्यराज, उनके दो क्या थे कवि थे। ठीक है, कान्नड़देव प्रबंध जालोर शासक अख्यराज के कवि थे। इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, किसका वर्णन किया गया बता दूं मैं आपको कि कान्नड़देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ, उसका जालोर का जो युद्ध हुआ था तो उसका वर्णन किया गया है किसके अंदर, कान्नड़देव प्रबंध के अंदर, जो पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई ग्रंथ है। ठीक है, अगला देखिए राव जेतसिरो छंद। राव जेतसिरो छंद दोस्तों आपके बीटू सूजा द्वारा लिखा गया है, और बीकानेर के शासक राव बीका और राव लूणकरण के समकालीन थे ये। ठीक है, याद रखना। और इसमें बाबर और राव जेत सिंह के युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो राव जेत सिंह और जो बाबर हुए हैं मुगल शासक, उनके जो युद्ध हुआ उसका वर्णन किस में किया गया है, तो वो बताना है राव जेत सिंह रो छंद, जिस जो लिखा गया था बीटू सूजा के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला आते हैं पाबू जीरा छंद, गोगा जीरा रसावला, करणी जीरा छंद, चांदा जीरी वैली। ये दोस्तों बिट्ठू मेहा द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। ठीक है, बिट्टू मेवा द्वारा लिखी गई पुस्तकें। ठीक है, आगे देखिए हाला झालारी कुंडलिया। हाला झालारी कुंडलिया दोस्तों बारहट ईश्वरदास द्वारा लिखी गई है। हाला झालारी कुंडलिया ईश्वरदास द्वारा लिखी गई है। अगला देखिए विरुद्ध छतहरी कीर्तार बावली, झूलना राव अमर सिंह गज सिंह गोत्री। ठीक है, गज सिंह गोत्री, ये क्या है दोस्तों कृतियाँ हैं, ये रचनाएं हैं, ये दुर्सा आडा द्वारा लिखी गई है। और जो किरतार बावनी है ये दोस्तों इसमें क्या है इंपॉर्टेंट है, किरतार बावनी किसने लिखी, दुर्सा आडा ने लिखी है किरतार बावनी। आगे देखिए दोस्तों राठौड़ रतन सिंह री वेली। राठौड़ जो रतन सिंह हुए हैं उनकी वेली, वो दोस्तों दूधा विसराल ने लिखी है, दूधा विसराल ने लिखी है राठौड़ रतन सिंह री वेली। अगला है दोस्तों गज गुण रूपक बंध। गज गुण रूपक बंध दोस्तों केशव दास गार्डन के द्वारा लिखा गया है, गज गुण रूपक बंध। ठीक है, आगे देखिए सगत रासो। सगत रासो दोस्तों गिरधर आसिया के द्वारा लिखा गया है, सगत रासो। ठीक है, अगला देखिए चेतावनी रा गीत बांकीदास री ख्यात, ये दोस्तों बांकीदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला है दोस्तों इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आईने अकबरी और अकबरनामा, ये दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये दोस्तों आपके अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल, उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है आईने अकबरी और अकबरनामा। ठीक है, सूरज प्रकाश दोस्तों कर्णीदान के द्वारा लिखा गया है, सूरज प्रकाश कर्णीदान, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए आगे है दोस्तों आपके एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य दोस्तों कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया है, एकलिंग महात्म्य कान्हा दास। ठीक है, व्यास है। पद्मावत कौन नहीं जानता दोस्तों, पद्मावत जो नहीं जानता वो दोस्तों या मान लीजिए कि वो बहुत पीछे दुनिया से। ठीक है, तो पद्मावत दोस्तों वो है जो आपने मूवी देखी है पद्मावत। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो रतन सिंह की जो पत्नी है पद्मिनी, उसको जो क्या करना है प्राप्त करने की इच्छा करता है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। और उनसे युद्ध में क्या होता है, जीत जाता है, लेकिन युद्ध में वो जो पद्मिनी होती है वो उन्होंने क्या कर लेती है, वो जौहर कर लेती है। ठीक है, जिस कारण वो उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। और अलाउद्दीन खिलजी को यह क्या होता है दोस्तों अपनी हार के बराबर मानता है उसको। तो आप सभी जानते हैं कि दूसरों की पत्नी को पाना बहुत बड़ा पाप होता है। तो देख लीजिए अपने हिसाब से जो है उसी में खुश रहिए। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों हमीर हट सुरजन चरित, ये दोस्तों आपके कवि चंद्रशेखर। ठीक है, उनके द्वारा लिखा गया है। रुक्मणी हरण और नाग दमन, ये दोस्तों कवि सायाजी उजुला हुए हैं, उनके द्वारा लिखा गया। सॉरी, और जो पद्मावत था दोस्तों मैंने नहीं बताया आपको, ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है पद्मावत। आगे देखिए राजेरा सोठा।
राजियरा सोरठा दोस्तों आपके कृपाराम खिड़िया के द्वारा लिखा गया है, राजियरा सोरठा। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, माधवानल चौपाई, माधवानल चौपाई, ढोला मारणवाणी चौपाई, पिंगल शिरोमणि, ये दोस्तों आपके लिखा गया है कुशल लाभ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अगला है वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री, ये दोस्तों आपके जग्गा खिड़किया द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, हमीर रासो, हमीर रासो दोस्तों कवि जोधराज, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, बीकानेर राठौरारी ख्यात, ये दोस्तों आपके दयालदास ढिंचायत ने लिखी है। ठीक है दोस्तों। बीकानेर राठौरारी ख्यात, ये दोस्तों आपके लिखी है किसके द्वारा, दयालदास ढिंचायत। खुमाण रासो, ये दोस्तों आपके दलपत विजय द्वारा लिखा गया है। ब्रज निधि, ये दोस्तों महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। ठीक है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, डबल इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट यहीं पे आएंगे आज। कि वेली कृष्ण रुक्मणी री दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। वेली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है। तो इन्होंने जो दुर्साहटा हुए हैं उन्होंने इसे 5वां वेद कहा है और 19वां पुराण कहा है। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे कि वेदों के जो 4 वेद हैं उनके नाम ज़रूर बताइए, कौन सा वेद। और इनमें से जो मैं बता देता हूँ आपको कि एक होता है, कौन सा नाम भूल गया, सामवेद, जो होता है दोस्तों आपके संगीत से संबंधित होता है। ठीक है। और आपको जो 3 वेद बच गए उसका आपको नाम बताने हैं। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, पाबूजी, पाबू प्रकाश लिखा, पाबू प्रकाश लिखा, पाबूजी के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है। मोरजी आशिया मोरजी ने, ठीक है, मोरजी आशिया बोल दो, चाहे आशिया मोरजी बोल दो। ठीक है। याद होना चाहिए केवल आपको। ठीक है। देखिए अगला इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, मोहनोत नैनसिरी ख्यात और मारवाड़ प्रगनारी विगत, ये दोस्तों आपके मोहनोत नैनसी द्वारा लिखे गए हैं। तो आप इसको जहन में उतार लीजिए अभी के अभी कि मोहनोत नैनसिरी ख्यात और मारवाड़ प्रगनारी विगत, ये दोस्तों किसके ग्रंथ है, तो आपको बताना है मोहनोत नैनसी के ग्रंथ है। ठीक है। आगे देखिए, मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का अबुल फजल कहा है। किसको, मोहनोत नैंसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, राजपुताने का अबुल फजल पूछे आपसे तो बताना है आपको मोहनोत नैंसी। आगे देखिए, मारवाड़ जो प्रगनारा विगत जो आपका ग्रंथ है उसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का गजेटियर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का गजेटियर किस साहित्य को कहा जाता है, तो आपको बिना कोई सोचे समझे केवल एक ही ऑप्शन पे टिक लगाना है, वो है मारवाड़ प्रगनारी विगत। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, आगे दोस्तों वचनिका देखिए, वचनिका किशनगढ़ महाराजा रूप सिंह जीरी, देखिए कवि वृंद हुए हैं उनके द्वारा लिखी गई है ये। आगे देखिए, नागर समुच्चय सांवर सिंह के द्वारा लिखी गई है। बिहारी सतसई दोस्तों महाकवि बिहारी द्वारा लिखी गई है। हमीर नागमाला दोस्तों हमीरदान रत्नों के द्वारा लिखी गई है। वीर विनोद, ये भी इंपॉर्टेंट है, श्याम बलदास के द्वारा। और ये तो और भी इम्पोर्टेंट है कि चेतावनी रा चुंगटिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों केसरी सिंह बारहट के द्वारा लिखी गई है कि चेतावनी रा चुंगटिया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, केसरी सिंह बारहट के द्वारा लिखा गया चेतावनी रा चुंगटिया। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे आते हैं आपके दोस्तों, देखिए आधुनिक काल के साहित्य और साहित्यकार। ठीक है, जो आधुनिक काल हुआ उसमें जो साहित्यकार हुए, ठीक है, उनके जो उन्होंने कौन कौन से साहित्य लिखे, उनकी जो रचनाएं हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले जो आपके आते हैं साहित्यकार वो है सूर्यमल मिश्रण। ठीक है दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण दोस्तों जिनका जन्म हरना गाँव में हुआ। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनका गाँव कहाँ पे है, केवल आपको याद रखना है कि सूर्यमल मिश्रण का जन्म हरना गाँव है, बूंदी। इनको आधुनिक काल का काव्य के नव जागरण के पुरोधा कहा जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आधुनिक राजस्थानी काव्य के नवजागरण के पुरोधा किसे कहते हैं, तो आपको बताना है सूर्यमल मिश्रण। ठीक है। और बूंदी नरेश महाराज राम सिंह के राजकवि थे। ठीक है। ये आगे देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं वो देखिए वंश भास्कर और वीर सतसई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों, इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं कि वंश भास्कर और वीर सतसई किसकी रचना है, तो आपको बताना है सूर्यमल मिश्रण। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं उनमें देखिए दोस्तों बलवंत विलास, राम बरजाट और छंद मयूख, ये दोस्तों इनकी अन्य रचनाएं हैं। ठीक है,
याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, शंकरदान सामोर। शंकरदान सामोर दोस्तों, इनका जन्म बोबासर गांव सुजानगढ़ चूरू में हुआ। ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं दोस्तों सगति सुलझ सुजस, भागीरथी महिमा, बख्तरो ब्यावरो, देश दर्पण, साकेत दर्प सतर्क। ठीक है। ये दोस्तों इनकी क्या है दोस्तों रचनाएं हैं। आगे देखिए, आगे आते हैं इम्पोर्टेंट, गौरी शंकर ओझा। ठीक है। गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा पूरा नाम है इनका, इनको गौरी शंकर ओझा भी कहते हैं। ठीक है। इनका जन्म जो है दोस्तों 14 सितंबर 1863 में सिरोही में हुआ। कोई नहीं पूछेगा आपको, लेकिन ये जो है दोस्तों राजस्थान का गरीबन, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके लिए, राजस्थान का गरीबन, गरीबन किसे कहते हैं तो आपको बताना है, गौरी शंकर ओझा को बताना है। ठीक है। आगे देखिए, इनका जो ग्रंथ हुआ दोस्तों भारतीय प्राचीन लिपिमाला, इनका एक प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है। और जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा पुस्तक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये दोस्तों जो पुस्तक है इसका हिंदी में अनुवाद किया किसने, गौरी शंकर ओझा ने। ठीक है, याद रखना। गिनीज वर्ल्ड बुक में इनका नाम दर्ज है और 1914 में इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो ये भी क्या हो गए दोस्तों, अपनी ज़िंदगी से आज़ाद हो गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, कवि राज श्यामल दास ददीवाड़िया। देखिए इनकी रचना है वीर विनोद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वीर विनोद, किसकी रचना है, श्यामल दास। उपाधि देखिए दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसर हिंद की उपाधि दी थी और मेवाड़ महाराजा सज्जन सिंह हुए, उन्होंने इन्हें कविराज की उपाधि दी है। ठीक है। 1888 में इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि दी गई, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, आप कहते हैं कर्नल जेम्स टोड, इंपॉर्टेंट है ये भी, लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नल जेम्स टोड। देखिए इनकी पुस्तकें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी जो पुस्तक है वो देखिए, एक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरी है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ से, ये जो पुस्तकें दे देता है उनका जो लेखक होता है उनका नाम पूछा जाता है, तो आपको याद करना है ये, इस एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान के इतिहास का पितामह मतलब दादा, अगर राजस्थान का दादा किससे पूछे तो आपको बताना है दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड, पितामह दादा को बोलते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड क्या है दोस्तों, राजस्थान के दादा हैं साहित्य के, इतिहास के। और ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, ये दोस्तों इनकी अन्य पुस्तक है, जो इनकी जो मृत्यु के बाद क्या हुआ दोस्तों, ये प्रकाशित हुई है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, रामनाथ कविया, रामनाथ कविया हुई हैं, उनकी जो पुस्तकें हैं दोस्तों देखिए, पाबूजीरा सोरठा, द्रौपदी विनय और करुण बहतरी, ये सब दोस्तों आपके रामनाथ कविया की पुस्तकें हैं। राव बख्तियार हैं दोस्तों, उन्होंने केहर प्रकाश लिखा। उमरदान और लालस ने दोस्तों उमर काव्य लिखा। मोरजी महियारिया ने वीर सतसी को वीर सतसई जो आपके सूर्यमल मिश्रण की पुस्तक है उसको क्या किया दोस्तों, पूर्ण किया। ठीक है, कंप्लीट किया। मेघराज मुकुल दोस्तों, इन्होंने लिखा सेनानी, कोडमरे, आणरी बात, दुर्गावती, चंदवरी, सेनाड़ी, जाति जोत, जागी जोत और कीर्त्या, ये दोस्तों आपके मेघराज मुकुल की पुस्तकें हैं। ठीक है, आगे देखे आते हैं आपके नाथूजी। नाथूजी दोस्तों महरिया महिभारिया, देखिए इन्होंने शतक लगाए। ठीक है, आईपीएल चल रहे हैं अभी, कल ही से स्टार्ट हुए हैं आईपीएल। ठीक है, तो देख लीजिए आप आपके हिसाब से कि आपको आईपीएल में ध्यान देना है कि आपकी तैयारी में ध्यान देना है, क्योंकि जो बंदे आईपीएल एक बार देखने की जो इनकी लत लग जाती है तो वो आईपीएल देखे बिना नहीं रह सकते। तो आपको अपना टाइम निकालना है, तो आपको पढ़ाई भी करनी है और अपना एंटरटेनमेंट भी कीजिए, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, इनकी जो पुस्तकें वो देखिए, गांधी शतक, हाड़ी शतक, चूड़ा शतक, झालामाल शतक, वीर शतक, ये सब दोस्तों आपकी इनकी क्या है रचनाएँ हैं। अगले हैं मनोहर शर्मा, इन्होंने लिखा रोवेडा का फूल, राजस्थानी निबंधमाला, नैन सिरो साको। ठीक है दोस्तों, इनकी पुस्तक है। अगले हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट के भी इंपॉर्टेंट के बाप कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है, आप देखिए इनका जो जन्म है दोस्तों चूरू सुजानगढ़ में हुआ। ठीक है, और रचना है इनकी पातल और पीतल। ठीक है दोस्तों, पातल और पीतल इनकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है पातल और पीतल। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि पातल और पीतल में किसे तो महाराणा प्रताप कहा गया है। ठीक है, इनमें से जो महाराणा प्रताप है वो कौन से हैं, पाथल है या पित्तल, आपको बताना है। और मैं इसकी कहानी में आपको बता रहा हूँ कि जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने किस प्रकार मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए क्या किया दोस्तों, युद्ध किया।
स्वतंत्रता के लिए कष्ट सहे, जंगल में रहे, किस प्रकार उन्होंने घास की रोटियां खाई, ठीक है, उन सब का जो वर्णन है उसके इसके अंदर किया गया है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो आपके कन्हैयालाल सेठिया जी हैं, इनको राजस्थान रत्न मिला हुआ है मरने के बाद, मरणोपरांत मिला राजस्थान रत्न, ठीक है। और पद्मश्री से सम्मानित है ये। और लीलटास जो आपकी इनकी जो रचना है, ठीक है, उसके लिए इन्हें राजस्थान में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। और शब्द जो इनकी जो ग्रंथावली है उसके लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार मिला, ठीक है। और इनकी जो दो इनकी क्या है दोस्तों, आपकी अमर रचनाएं हैं, ठीक है, लोकप्रिय सबसे अमर रचनाएं देखिए दोस्तों, धरती धोरारी, आपने सभी ने सुना है ये लोकगीत रचना धरती धोरारी। और दूसरी है अरे घासरी रोटी जद बल बनी बिलावड़ोले भाग्यो, ठीक है, ये भी क्या है दोस्तों इनकी रचना है, ठीक है। और KL सेठिया फाउंडेशन के द्वारा कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया जाता है, जिसके अंदर 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है, ठीक है, याद रखना धरती धोरारी, ठीक है, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले देखिए दोस्तों, नारायण सिंह भाटी। नारायण सिंह भाटी ने दोस्तों दुर्गादास लिखा, जो प्रथम मुक्त छंद काव्य, ठीक है, दुर्गादास लिखा प्रथम मुक्त छंद काव्य है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, सत्य प्रकाश जोशी जी आ रहे हैं आपके, जिन्होंने राधा और बोल भारमली लिखी। पंडित झामरमल शर्मा ने, इन्हें दोस्तों पत्रकारिता का भीष्म पिता कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछ लिया जाए कि पत्रकारिता का भीष्म पिता, जैसे महाभारत में हुए थे भीष्म पिता, उसी प्रकार पत्रकारिता का भीष्म पिता आपको पंडित झाबरमल शर्मा को बताना है, ठीक है। आगे है दोस्तों चंद्र सिंह बिरकाड़ी। बिरकाड़ी जी ने लिखा आपके बादली। बादली जो दोस्तों काव्य है वो आधुनिक राजस्थान की प्रथम कला करती है, ठीक है दोस्तों। जब आधुनिक राजस्थान स्टार्ट हुआ उसमें पहले पहले जिन्होंने कृति लिखी वो थे आपके दोस्तों चंद्र सिंह बिरकाली, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों ओम थानवी, ठीक, ओम थानवी दोस्तों जिन्होंने मोहनजोदड़ो लिखा, इसके लिए इन्हें 2014 का बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगले हैं दोस्तों मेजर रतन सिंह जांगिड़, ठीक है, इन्होंने लिखा माई एड़ा, माई मतलब माँ, एड़ा पूत जन की ऐसा पूत जनो मतलब पैदा कीजिए, जन्म दीजिए उसको, ठीक है। इन्हें 2009 का राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार मिला है। और कमर रेवाड़ी जिन्होंने 2014 में आपको इनको मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आपकी क्या हो गई राजस्थानी साहित्य की पुस्तकें और साहित्य हो गई। अब देखिए दोस्तों जो मुस्लिम लेखक हुए उनके द्वारा भी कृतियाँ लिखी गई, ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिमों ने कुछ नहीं लिखा, ठीक है, उनके द्वारा भी लिखी गई हैं। तो देखिए तारिक ए फरिश्ता लिखी है दोस्तों मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने, ठीक है। तारिक ए शेरशाही लिखी है दोस्तों अब्बास खां सरवानी ने। तुजुक ए बाबरी, इंपॉर्टेंट, तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा लिखी है दोस्तों बाबर ने, इंपॉर्टेंट। आईने अकबरी व अकबरनामा लिखी है दोस्तों आपके अबुल फजल ने, ठीक है। तारिख उल हिंद लिखी है दोस्तों अलबरूनी, इंपॉर्टेंट है ये तीनों आपके लिए। तारिक ए यामिनी अल उतबी, ठीक है। तारिक ए अल्लाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। तारिक ए अल्लाई और खजाई नुल फुतुह दोस्तों अमीर खुसरो की किताबें हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखिए हुमायूं नामा, इंपॉर्टेंट, गुलबदन बेगम, जो गुलबदन बेगम है दोस्तों आपकी हुमायूं की बहन थी, ठीक है। और तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी दोस्तों जहांगीर के द्वारा लिखी गई है। शाहजहां नामा लिखा है दोस्तों इनायत खान ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शाहजहां खां इनायत खां, ठीक है, शाहजहां नामा इनायत खां। इकबालनामा दोस्तों मोहम्मद खान ने लिखा। राजतरंगिणी दोस्तों आपके कल्हण के द्वारा लिखी गया ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों आपकी राजस्थान लेवल की जितनी भी पुस्तकें हैं, ठीक है, वो सब मैंने आपको करा दी हैं, जितने भी साहित्य हैं उनको करा दिए। अब देखिए इंडिया लेवल की कुछ साहित्य हैं, इंडिया लेवल की जो कुछ किताबें हैं उनके बारे में देखिए जो इंडिया लेवल के एग्जाम्स में आती हैं, ठीक है। एक है दोस्तों मालती माधव जो भवभूति ने लिखा। पंचतंत्र जो लिखा दोस्तों विष्णु शर्मा, बहुत बार इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, और नेवी, ठीक है, इनमें बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, पंचतंत्र, या पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, विष्णु शर्मा, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत बार। आगे देखिए दोस्तों हर्षचरित्र और कादम्बरी, ये दोस्तों आपके बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आगे देखिए अमरकोश, अमरकोश दोस्तों अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है। शिशुपाल वध महाकवि माघ, किरातार्जुनीयत भारवी के द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य इंपॉर्टेंट, पतंजलि जो योग गुरु हैं पतंजलि, ठीक है, बाबा रामदेव के जो गुरु हैं पतंजलि, ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई है महाभाष्यम, जिसमें अलग अलग योग के बारे में बताया गया है। अष्टाध्यायी लिखी दोस्तों पाणिनि ने। वरहत संहिता पंच सिद्धांत कौमुदी, ठीक है, ये दोस्तों वराह मिहिर ने दी है, ठीक है।
बुद्ध चरित्र ये दोस्तों अश्वु घोष ने लिखा है। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस ये दोस्तों विशाख दत्त की पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मर्जकटिकम तो क्षुद्रक ने लिखी है। रत्नावली प्रियदर्शी का दोस्तों हर्षवर्धन की पुस्तकें हैं, ठीक है। आगे देखिए भद्रबाहु, भद्रबाहु कहाँ पे गया, सॉरी कल्पतरु भद्रबाहु की है। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ब्रह्मस्फुटगुप्त सिद्धांत ये दोस्तों ब्रह्मगुप्त का है। रामचरितमानस विनय पत्रिका और कवितावली ये दोस्तों तुलसीदास की कृतियाँ हैं। चरक संहिता चरक की है और गीत गोविंद दोस्तों आपके जयदेव का है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यह आपकी दोस्तों क्या हो गया, राजस्थान का साहित्य हो गया। मैंने आपको राजस्थान का साहित्य बता दिया और इंडिया लेवल की कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है, वो भी आपको बता दिए, ठीक है। और दोस्तों जो इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, जिसकी लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। और दोस्तों इस जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे क्या है दो दोस्त कोचिंग नहीं जा पाते जो बंदे, उनको क्या हो समय पर क्या हो आपके नोट्स मिल जाए और इससे क्या हो उनका जो एग्ज़ाम है वो उनको क्लियर कर पाए, ठीक है दोस्तों। तो अपने आप तक सीमित मत रखिए दोस्तों इन नोट्सों को, दूसरों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।